हेलो एवरीवन, आप सभी का इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे स्वागत है। आप सभी जानते हैं जो मेनली चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और पंजाब के छात्र हैं कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ रीजन का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए, जिसने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अभी ड्यू टू कोविड आप सभी जानते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस है वो सारा शिफ्ट हो चुका था टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, लेकिन अब वापस सारी सिचुएशन नॉर्मल है, तो वापस ऑफलाइन का जो टाइम है वो आ चुका है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस की। तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने वापस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो जो भी गेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में, मैकेनिकल में, तो इन सब ब्रांचेस के लिए गेट की ऑफलाइन क्लासेस चंडीगढ़ सेंटर पे, ईसीपी के चंडीगढ़ सेंटर पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट के वो स्टार्ट हो चुकी है। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, और ईसीपी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, इंजीनियर्स करियर पॉइंट SCO 134। ठीक है, 3rd फ्लोर, चंडीगढ़, सेक्टर 34A ये एड्रेस है, इसको नोट कर लीजिए जहाँ पे आप विजिट करेंगे। तो इस क्लासेस में सारे सब्जेक्ट्स जो भी गेट के अंदर आते हैं अलग अलग ब्रांचेस में वो सारे कवर होते हैं। ठीक है, तो मेरे जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और साथ में दूसरा मेरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस लेक्चर में, जिसमें एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो हम अभी एक डेमो लेक्चर की तरह आप इसको समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, जैसे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, सीक्वेंस सर्किट्स होते हैं, नंबर सिस्टम, अलग अलग चैप्टर्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर, ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे सर्किट पढ़ते हैं, लाइक मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, मैग्नीट्यूड कंपेरेटर, हाफ एडर, फुल एडर, बहुत सारे होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है जो गेट का फेवरेट भी होता है। ठीक है ना, गेट के एग्जाम में आप चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, इन चारों ही ब्रांचेज में डिजिटल से क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता रहता है और जो बहुत टफ भी नहीं होता। अगर आप कंसेप्चुअली एक बार समझ लें तो इजीली उसकी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इस लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन एक बार करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर और सिंपली मक्स, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मक्स भी बोलते हैं। अब देखो, मल्टीप्लेक्सर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ता है वो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके अंदर हम डिजिटल मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करेंगे, डिजिटल मक्स, राइट। अब देखो, जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं, चाहे हमारा मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे एनकोडर हो, चाहे डिकोडर हो, कोड कन्वर्टर हो, जब भी हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो कुछ मेन चीजें हैं जो हम सभी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि ये जो डिवाइस है हमारा, ठीक है, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये काम क्या करता है, इसमें क्या इनपुट होती है, कितनी इनपुट होती है और क्या आउटपुट होती है। ये हमारा सबसे मेन कंसर्न होता है। किसी भी डिजिटल सर्किट में आप बात करो तो इनपुट पे क्या आएगा, आउटपुट पे क्या आएगा, कितनी इनपुट कितनी आउटपुट, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है। ओके, तो अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर की, तो मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारी इनपुट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो केवल एक होती है। हम यहां पे लिख सकते हैं सिंगल आउटपुट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सिंगल आउटपुट। ठीक है, और इनपुट मैनी होती है, अभी कितनी होती है वो एग्जैक्टली मैं बात करूंगा, बट हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि वी हैव मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। ओके, सिंगल आउटपुट और वन आउटपुट, ये हमारा सिंपल एक तरीके का लॉजिक सिंबल हम इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि वन इनपुट मैनी आउटपुट, ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, मैनी इनपुट, बहुत सारी इनपुट और एक आउटपुट होती है।
ओके, अब जो मक्स है उसका काम क्या है एक्चुअली डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का? तो देखो जो ये इनपुट लाइंस है ना, यहाँ पे बहुत सारी इनपुट लाइंस हैं, इन सभी पे कोई ना कोई डाटा आ रहा है, ठीक है, पीछे से कोई डाटा आ रहा होगा, कहीं कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बने हुए होंगे ना, इस तरीके से ओपन तो होगा नहीं। तो डाटा का मतलब बिट्स आती हैं, डाटा का मतलब डिजिटल में क्या होता है, बिट्स, 0 या 1। एक्चुअली तो वो वोल्टेज लेवल्स होते हैं या, ठीक है ना, लेकिन उसको हम डिजिटली क्या मानते हैं, 0 या 1, लॉजिक 0 या लॉजिक 1। तो डाटा इधर आता है इनपुट्स पे, सभी इनपुट पे कुछ ना कुछ बिट्स होंगी, 0 1 ऐसे अलग अलग, वो डाटा आ रहा है इनपुट पे, ठीक है। अब हम उस डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक ही आउटपुट लाइन पे, बाहर जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, ठीक है। अब एक लाइन पे, ये जो आउटपुट लाइन है इस पे भी डाटा ही रहेगा। तो एक लाइन पे कभी भी एक साथ दो सिचुएशन नहीं हो सकती कि एक ही पॉइंट है और वहीं पे आप बोलोगे इस पे 0 भी होगा लॉजिक और इस पे 1 भी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर 0 होगा यहां पे लॉजिक तो 1 नहीं हो सकता, 1 है तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोल्टेज लेवल्स हैं। तो एक ही पॉइंट पे आप दो वोल्टेज लेवल थोड़ी बता सकते हो कि इसी पॉइंट पे 5 वोल्ट भी है, इसी पॉइंट पे 0 वोल्ट भी है, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर 0 वोल्ट है तो 5 नहीं होगा, 5 है तो 0 नहीं होगा। ओके, तो एक बार में एक ही बिट यहां पे आ सकती है। तो ये मक्स काम क्या करता है, ये मक्स ये करता है कि जो अलग अलग इनपुट है उनके डाटा को यहां से ऐसे इधर पास करता है, बाईपास कर देता है कि भाई इस वाली इनपुट का डाटा यहां ट्रांसमिट कर देगा। ये इसका मेन काम है, डाटा ट्रांसमिशन का काम हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनी टू वन बोलते हैं। और ये डाटा को सेलेक्ट कर रहा है, यहां से बिट्स उठा रहा है और उनको इधर भेज रहा है एक तरीके से, तो ये डाटा सेलेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम्स होते हैं जो आपको याद रखने, डाटा सेलेक्टर, राइट। तो हमें आइडिया लगा कि भाई मल्टीप्लेक्सर काम क्या करता है, बहुत सारी इनपुट होती है, उन पे डाटा होता है, उन बिट्स को, डाटा बिट्स को ट्रांसमिट करता है आउटपुट लाइन पे वन एट ए टाइम, एक बार में किसी एक इनपुट के डाटा को आउटपुट पे ट्रांसमिट कर देता है। ये सिंपली मल्टीप्लेक्सर का बेसिक फंक्शन होता है। अब ऐसे समझो कि भाई जैसे एक पुल है, ठीक है, यहां पे एक पुल है, ये एक बहुत ही नैरो पुल है, छोटा सा, जिसमें एक बार में एक ही आदमी निकल के ऐसे जा सकता है, ठीक, ऐसे समझो। और यहां बहुत सारे आदमी इधर आके लाइन से खड़े हुए हैं, ये सब, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर जाना है। तो एक बार में कोई एक ही जा सकता है इस रास्ते पे, ठीक है, छोटा सा पुल है, नीचे नदी है, दो नहीं जा सकते वरना नीचे गिर जाएंगे, ठीक। अब यहां पे हर आदमी चाहेगा कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं, भीड़ होगी, भगदड़ मचेगी, तो गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो क्या प्रशासन क्या करेगा, यहां पे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि भाई यहां पे कुछ पुलिसकर्मी या कुछ सुरक्षाकर्मी खड़े करेगा और उनको बोलेगा आप ध्यान से रेगुलेट करो इसको, मतलब आप बताओ कि कौन बंदा यहां जाएगा, आप इसका नाम लो। तो ये एक पुलिसमैन हम समझ सकते हैं कि यहां पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आप इधर चले जाइए। तो ये जो इंसान है ना, पूरा का पूरा इंसान, ये पूरा इंसान यहां से ऐसे होते इस रास्ते पे यहां आ जाएगा, ऐसे इधर की तरफ ऐसे, मतलब पूरा का पूरा जो डाटा है ना इधर लाइन पे, ये वो पूरा डाटा इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई 0 लॉजिक क्रिएट हो जाएगा या 1 लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। होगा क्या, डाटा इधर से इधर को ट्रांसमिट होगा, जो यहां पे वही चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, ये कर रहा है पुलिस वाला, ठीक है। अब मान लो यहां पे बहुत सारे लोग आ जाए, अगर ज्यादा भीड़ हो जाए तो उनको कंट्रोल करना तो एक पुलिस वाले के हाथ में तो नहीं होगा, तो पुलिसकर्मी भी अकॉर्डिंगली बढ़ाने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा पब्लिक की गैदरिंग होगी अकॉर्डिंगली ज्यादा पब्लिक पुलिसकर्मी हमें यहां पे चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम यहां पे होता है कि जो पुलिसकर्मी है ये, इनका काम कौन करता है, वो करती है हमारी सेलेक्टर लाइंस। इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर यहां पे हम कुछ सेलेक्ट लाइन यूज करते हैं। ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं इन पे हम कुछ पार्टिकुलर कोड लगाते हैं और उस कोड के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी इनपुट का डाटा आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा। ओके, तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हो। अब जितनी ज्यादा इनपुट होंगी डाटा की, ये डाटा इनपुट है हमारी, जितनी ज्यादा होंगी उतने ही हमें सेलेक्ट लाइन भी क्या लेने पड़ेंगे, ज्यादा लेने पड़ेंगे, आउटपुट एक ही रहेगी हमारी। ओके, तो ये मेन फंक्शन है मल्टीप्लेक्सर का। अब आप कहोगे कि हमें मल्टीप्लेक्सर तो समझ में आ चुका है, अब ये बताओ कि ये पता कैसे चलेगा कि कितनी सेलेक्ट लाइन लेनी है कितनी इनपुट पे, ठीक है। ये तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए ना कुछ, कि भाई सेलेक्ट लाइन कितनी रिक्वायर्ड है कितने इनपुट डाटा पे, राइट। तो अब हम प्रॉपर इसका लॉजिक सिंबल बनाएंगे मल्टीप्लेक्सर का, तो वो क्या बनेगा, देखो यहां पे अगर हम प्रॉपर
ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है मान लिया, ठीक है, हमने इसमें n सेलेक्ट लाइंस ली, कितनी ली, n, ठीक, n सेलेक्ट लाइन। अब देखो n सेलेक्ट लाइन का मतलब है यहां पे कि इन पे हम कोड लगाएंगे एक्चुअली, तो n बिट का कोड होगा, ठीक है ना, n बिट लाइंस है ना, तो टोटल कितने कोड बन सकते हैं यहां पे, 2 की पावर n डिफरेंट कोड हम बना सकते हैं। मान लिया यहां पे अगर एक लाइन है, सिर्फ एक सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, ये सेलेक्टर्स है हमारे, तो अगर ये एक ही है, ठीक है, तो हम या तो उस पर 0 या 1 दो कोड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सेलेक्ट लाइन 2 है तो हम 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे 4 कोड यहां पे जनरेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एक कोड से अगर एक इनपुट कनेक्ट हो, एक कोड से एक इनपुट रेगुलेट हो, मतलब उसके डाटा के लिए हमने फिक्स कर दिया कि अगर ये कोड है तो ये वाली इनपुट इधर जाएगी, तो जितने कोड बनेंगे उतनी डाटा इनपुट होनी चाहिए। अगर हमारे पास n लाइंस हैं तो टोटल कोड कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n कोड बन सकते हैं। एक कोड एक डाटा इनपुट के लिए अगर है तो यहां पे हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n डाटा इनपुट लाइंस होंगी, डाटा इनपुट या डाटा इनपुट्स, ठीक है, और आउटपुट में हमारे पास एक होगा सिंगल आउटपुट लाइन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मक्स हो गया मल्टीप्लेक्सर। उसका जो प्रॉपर लॉजिक सिंबल बना वो ये बना, इसको हम 2 की पावर n टू 1 मक्स भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, n सेलेक्ट लाइन, 2 की पावर n डाटा इनपुट लाइन और 1 आउटपुट। अब ये जो डाटा इनपुट लाइन है इनको कैसे पहचाना जाएगा कि किस कोड पे कौन सी वाली इनपुट लाइन को यहां पे भेजेंगे हम, तो उसके लिए हम सिलेक्ट लाइंस की भी कुछ नाम दे देते हैं इनको भी, ठीक है, और इन डाटा इनपुट का भी हम नामकरण कर देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो हमें कि किस कोड पे किस डाटा को भेजना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा ये मल्टीप्लेक्सर काम करेगा। तो सबसे पहला चीज क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्या इसका लॉजिक सिंबल है आपका, ये लॉजिक सिंबल हो गया, कितनी इनपुट कितनी आउटपुट कितनी सिलेक्ट लाइन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट अगर हम बनाए, लॉजिक सर्किट, सबसे पहले तो उसका ऑपरेशन की वो करता क्या है, ठीक है, इनपुट कितनी आउटपुट कितनी लॉजिक सिंबल ये सारा समझ लिया। अब इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे हम, ठीक। लॉजिक सर्किट किससे बनता है, कोई भी डिजिटल सर्किट है ना, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं लॉजिक गेट से ही बनता है। उसमें एंड गेट, नैंड गेट, नोर गेट, नोड, अलग अलग टाइप के जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट से ही हमारा लॉजिक सर्किट डिजाइन होता है। तो अब हम मल्टीप्लेक्सर की डिजाइनिंग लॉजिक गेट की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सर्किट को हम बोलेंगे कौन सा मल्टीप्लेक्सर है ये। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले सबसे सिंपल 2:1 मक्स, ठीक है, फंडामेंटल 2:1 मक्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि भी मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, कैसे ऑपरेशन इसका होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका लॉजिक सिंबल बनाता हूं 2:1 मक्स का, तो ऑब्वियसली आप सबको पता चल गया होगा कि इसमें 2 इनपुट होंगी और 1 आउटपुट होगी, ठीक है। ये हमारी आउटपुट लाइन हो गई और ये डाटा इनपुट हो गई। इनका नामकरण कर लेते हैं, डाटा इनपुट आई नोट कर लिया इसका नाम रख दिया I1। अब इसमें सेलेक्टर कितने होंगे, क्योंकि 2 इनपुट इधर हैं तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, तो इसका मतलब एक ही सेलेक्ट लाइन चाहिए S, तो ये हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई S। ये 2:1 मक्स का बन गया लॉजिक सिंबल। अब दूसरा काम होगा इसकी ट्रुथ टेबल बनाना। जब भी हम कोई सर्किट पढ़ेंगे ना, उसके लॉजिक सिंबल के बाद हमें अगली चीज क्या करनी है, उसका ट्रुथ टेबल लिखना। ट्रुथ टेबल क्या होता है, एक टेबल होती है जिसमें इनपुट्स होती हैं और आउटपुट होती हैं, किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगी वो सारी इंफॉर्मेशन उस ट्रुथ टेबल के अंदर हमें प्रोवाइड करनी होती है। ओके, तो हम यहां पे बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, इधर कोई भी सर्किट है ट्रुथ टेबल हमें बनाना होता है जनरली उसको समझने के लिए। तो इनपुट क्या है हमारी, देखो सेलेक्ट इनपुट है ना, वो डिसाइड कर रही है, तो इसकी ट्रुथ टेबल में हमें तो सेलेक्ट लाइन लिखते हैं, सेलेक्ट इनपुट। सेलेक्ट इनपुट पे क्या है वो लिखेंगे S, उसका नाम है, और एक हमारा आउटपुट क्या है, तो आउटपुट को हमने नाम दे दिया है सपोज Y, ये सिंबल क्या है यहां पे Y, ठीक है। अब
ये जो सेलेक्ट इनपुट है इस पे क्या क्या कोड अप्लाई किए जा सकते हैं डिजिटल में, या तो लॉजिक 0 लगाया जा सकता है या लॉजिक 1 लगाया जा सकता है। तो एस पे या तो 0 या 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर एस पे 0 है तो 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0, तो यहां पे 0 सफिक्स वाली कौन सी इनपुट हमने नाम दिया हुआ है आई नोड का। तो हम क्या करेंगे कि जब यहां पे एस पे 0 है ना, तो आई नोट वाली जो इनपुट है वो हमारी ट्रांसमिट हो जानी चाहिए, आउटपुट पे हम उसको देखना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आई नोट लिख देंगे, ठीक। और जब हमारे सेलेक्ट इनपुट पे 1 होगा, एस इक्वल टू क्या होगा 1, तो I1 वाली जो इनपुट है हम चाहेंगे वो ट्रांसमिट हो जाए, पूरी की पूरी इनपुट का डाटा इधर आ जाए। तो यहां पे Y पे हमें क्या चाहिए, I1। ये जो टेबल मैंने ड्रॉ की है इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ 2:1 मार्क्स। क्लियर। अब जब ट्रुथ टेबल आपने बना लिया तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है, कि y इक्वल टू एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना। तो इसकी जो y इक्वल टू इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है, देखो यहां पे इसको 1 में कन्वर्ट करना है और इनटू दिस करना है और ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो एस बार ये 0 इंटू क्या, 0 का कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा और इंटू आई नोट, ठीक है। और प्लस यहां पे अगर 1 है तो एस को एस रखेंगे और इनटू में I1। ये हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी आउटपुट की इन टर्म्स ऑफ सेलेक्ट इनपुट एंड डाटा इनपुट्स। तो 2:1 मार्क्स में जो एक्सप्रेशन होती है आउटपुट के लिए वो ये होती है। अब जितने भी मल्टीप्लेक्सर आप पढ़ोगे 2:1 हुआ या फिर 4:1 हुआ या फिर 8:1 हुआ, सभी में आपको इस तरीके की एक्सप्रेशन लिखनी होगी। आप नोट कर सकते हैं यहां। अब अगर इस सर्किट को हम डिजाइन करें विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इस सर्किट को लॉजिक गेट की हेल्प से हमें डिजाइन करना है। तो क्या बनेगा हमारा, लॉजिक गेट की हेल्प से सर्किट अगर हम बनाएंगे, हमने लिखा है y इक्वल टू एस बार आई नोट और प्लस एस I1, ठीक है। अब इसको लॉजिक गेट की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझ लेते हैं। देखो हमारे पास सेलेक्ट लाइन तो है S, तो हमने यहां पे S लिखा और एक वायर निकाला ऐसे, लेकिन हमें S के कंप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो कंप्लीमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोट गेट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमें यहां से मिल जाएगा S बार। अब S बार इंटू आई नोट करना है हमें, देखो यहां पे, तो S बार को यहां पे लेके गए और इधर से लेके आए हम आई नोट, ठीक है, और दोनों का कर देंगे हम क्या, एंड ऑपरेशन। यहां पे एंड गेट लगा देंगे, हमारे पास लॉजिक गेट होता है एंड गेट, वो हमने यहां पे लगा दिया। तो इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, एस बार और इंटू आई नोट। दूसरा हमें चाहिए एस इंटू I1। तो एस तो ये जा रहा है वायर हमारे पास, I1 हम इधर से ले जाएंगे, ठीक है। यहां पे ऐसे बाईपास करा दो कि मतलब क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से इसको ले जाएंगे, इसको भी ऐसे क्रॉस करा देंगे और यहां पे एक एंड गेट लगा देंगे। तो ये दोनों का एंड हो जाएगा, इनका एस का और I1 का, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो बूलियन एडिशन हमारा कौन से लॉजिक गेट से होता है, एडिशन ऑपरेशन हमारा किससे होता है, और गेट से। तो इन दोनों को यहां पे हम और गेट से कनेक्ट करेंगे। तो लॉजिक गेट आपको सारे आने चाहिए सिंबल सुन के, ठीक है। ये हमारा हो गया और गेट। अब इस पूरे सर्किट को अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, मान लिया ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ये इस तरीके से, ये देखो। तो ये क्या दिख रहा है आपको, अगर इसको एक एज ए लॉजिक सिंबल में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब बाहर से अगर देखें तो एस और यहाँ पे आई नोट दिख रहा है आपको, अंदर की चीज दिखाई नहीं दे रही, जो इसके अंदर है वो ये है सारा, ठीक है, और यहाँ पे वाई। तो इसी डायग्राम को, ये एक्चुअल लॉजिक सर्किट है और ये इसका लॉजिक सिंबल कहलाता है। अंदर की चीज हम दिखाते नहीं है लॉजिक सिंबल के अंदर, हम बस इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं। तो ये हमारा बन गया 2:1 मार्क्स। ये जो सर्किट है ये है 2:1 मार्क्स। नोट कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में।
ओके, तो सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि भाई 2:1 मक्स जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम कोई क्वेश्चन बनाना चाहें एग्जाम में, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहां पे हम अगर गेट एग्जाम की बात करें, उन्होंने कोई क्वेश्चन बनाना है इसके ऊपर, तो वो क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके से बनाएंगे कि ए लिखा, यहां पे लिखा बी मान ले, ठीक है ना, इस पे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये एक सेलेक्टर है, इसको सपोज बी के कंप्लीमेंट से हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, आपका बस लॉजिक ऑपरेशन आप किस तरीके से अप्लाई करते हो इसको समझना चाहते हैं वो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक सर्किट्स की कितनी नॉलेज है। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इधर से हमने सपोज लिया ए और इन दोनों का हमने कर दिया और ऑपरेशन। ठीक है, और यहां पे हमारा आया y। अब हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज y इक्वल टू। ठीक है, ऐसे अलग अलग वैरायटी के सर्किट बना सकते हैं जिसमें मल्टीप्लेक्सर दे दिया, साथ में कोई लॉजिक गेट लगा दिया इसके आगे। ठीक है, और फाइनल एक्सप्रेशन आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज y इक्वल टू। तो आप जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए y इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या बनेगी ये आपको बताना है। ये नोट गेट है आपका, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं और गेट है, और ये तो आप सभी पहचान चुके होंगे अभी, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ये क्या है, एक मक्स मल्टीप्लेक्सर सर्किट। उसमें मेंशन भी कर देते हैं वो क्वेश्चन पेपर में कि ये मक्स है। तो जल्दी से आप सभी इस एक्सप्रेशन को निकालने की ट्राई कीजिए, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं गेट के एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर के ऊपर। तो अपना जो भी आंसर आता है एक बार चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आप आएंगे तो ऑफलाइन क्लास के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते ही हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने कर लिया होगा। सबसे पहले क्या करना है कि इस डायग्राम को देख के आप ये फाइनली आउटपुट यहां पे मिल रही है ना, ये है हमारा और गेट है, इसकी जो दोनों इनपुट है उसको प्लस करना है हमें। तो इसकी इनपुट पे कनेक्टेड क्या है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ए है वो सीधा एक वायर के थ्रू यहां पे कनेक्टेड है, तो यहां पे लिखेंगे हम ए। ओके, और दूसरा ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है इसकी आउटपुट क्या है वो यहां पे जा रही है, तो हमें ये आउटपुट निकालनी पड़ेगी, इसको नाम दे दिया मैंने अभी y। ठीक है, ये y है, तो y इक्वल टू क्या होगा, अब मल्टीप्लेक्सर का तो हमें पता ही है क्या होता है, एस बार आई नोट प्लस एस आई वन। ये एक्सप्रेशन तो हम याद रखते हैं 2/1 मक्स के लिए कि उसकी जो आउटपुट है वो इससे आती है। ठीक है, अब एस पे क्या कनेक्टेड है, यहां पे ध्यान से देखो, एस पे कनेक्टेड है बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो एस बार क्या हो जाएगा, एस अगर बी का कंप्लीमेंट है तो एस बार हो जाएगा बी, तो ये हो गया बी, और इंटू आई नोट कितना है आपका, ये ए। ठीक है, और प्लस अब एस पे क्या कनेक्टेड है, यहां पे एस पे क्या कनेक्टेड है, इधर से आप देखो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट, और आई वन पे क्या है बी, तो इंटू में बी। ठीक है, इक्वल टू, अब बी बार इंटू बी होता है 0, तो ये बूलियन अलजेब्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट के एग्जाम में। बहुत सारे बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं जो हमें सारे रूल्स पढ़ने होते हैं ताकि हम इजीली इवेल्युएट कर पाए, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर पाए। तो बी बार इंटू बी होता है 0, और बी ए प्लस 0 कितना होगा, बी ए। तो जो हमें y मिला, ये y वो बी ए के बराबर है यहां पे देखो। ठीक है, और फाइनली जो y हम यहां पे निकालेंगे ये वाला, अच्छा यहां पे y1 नाम दे देते हैं इसको, क्योंकि y तो हमने इसको दिया हुआ है, तो ये y1 है सपोज, तो y1 हमने यहां पे निकाल लिया, वो आया बी ए। अब जो फाइनल आउटपुट y है पूरे सर्किट की वो है और गेट इन दोनों का, तो a और प्लस y1, तो y इक्वल टू a प्लस y1 की जगह बी ए है। अब देखो बी ए को ए भी लिख सकते हैं क्योंकि बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो बी ए है या ए बी ए की बात है, तो इसको हमने ए भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब इन दोनों में से ए को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। अगर हमने ए को कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस बी। अब ये भी बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस समथिंग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बचेगा a इंटू 1, ये बूलियन मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इक्वल टू
a इंटू 1 का मतलब a, तो हमारा जो फाइनल आंसर वो आया किसके बराबर आया, a के बराबर आया। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन ए होगा, उसी पे हमें टिक करना होगा। तो ये तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस गेट में बनते हैं कि जिसमें कोई लॉजिक सर्किट आपको दिया जाएगा और उसकी आपको फाइनल एक्सप्रेशन निकालनी होगी। उसके अंदर मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डिकोडर हो सकता है, इनकोडर, कुछ भी हो सकता है। अब डिकोडर, ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमने समझा 2/1 मक्स। अब हम अगला मक्स ले लेते हैं, थोड़ी ज्यादा इनपुट हम ट्राई करेंगे। तो जो अगला हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा जिसके बारे में हम समझेंगे वो होगा 4 इनपुट मक्स, 4/1 मक्स, ठीक है। अगर इसका हम लॉजिक सिंबल बनाएं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहां पे 4 इनपुट होंगी, इनका नामकरण कर देते हैं 0 1 2 3, ठीक है, और आउटपुट तो सिंगल ही रहेगी y। अब आप ये बताइए कि अगर 4 इनपुट हैं तो सेलेक्टर कितने होंगे, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो इसको, सेलेक्टर कितने होंगे यहां पे। अब 2 सेलेक्टर होंगे क्योंकि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है ना, 2 की पावर n नंबर ऑफ सेलेक्टर्स है और 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स, ठीक है। तो वहां से n इक्वल टू 2 आएगा। तो ये 2 है, तो अब दोनों में एक को, जब हम यहां पे कोड अप्लाई करते हैं ना, कोड, तो कोड में MSB LSB होती है, इसलिए हम यहां पे एक का नाम S1 और एक का नाम S0 रख देते हैं, ठीक है। अब ये इनपुट होगी हमारी I0, I1, I2 और I3 हमारी डाटा इनपुट हो गई, ये सेलेक्ट इनपुट हो गई और ये Y हो गया। ये बन गया लॉजिक सिंबल ऑफ 4/1 मक्स। अब लॉजिक सिंबल बनाने के बाद अगला स्टेप क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रुथ टेबल लिखना, ठीक है। पहले हमने लॉजिक सिंबल समझा, अब हम करेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ट्रुथ टेबल में एक तो सेलेक्ट इनपुट लिखेंगे S1 S0 और एक लिखेंगे आउटपुट Y। मल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल में हम सेलेक्ट इनपुट लिखते हैं यहां पे, ठीक है ना, उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और उन पे क्या आउटपुट आएगा ये हमें लिखना होता है। तो S1 S0 है, 2 इनपुट है, तो 4 कोड हम अप्लाई कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कोड हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब अगर हमने 0 0 कोड अप्लाई किया यहां पे, तो 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0, तो यहां पे 0 यहां लिख रहा है, तो I0 को यहां भेजना है, इसका मतलब ताकि समझ में आ जाए सबको ना, ऐसा कन्वेंशन यूज किया जाता है। इसका मतलब है जी कि I0 जाएगा इस वाले केस में, अगर यहां दोनों पे 0 0 कनेक्ट कर दिया जाए तो I0 इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे I0, 0 1 पे क्या होगा I1, 1 0 पे I2 और इस पे I3। तो ये जो टेबल है ये कहलाएगी हमारी ट्रुथ टेबल ऑफ 4/1 मल्टीप्लेक्सर। नोट कर सकते हैं। अब एक बार आपने ट्रुथ टेबल नोट कर ली तो अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ट्रुथ टेबल आपने समझ ली इसकी, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा y के लिए एक्सप्रेशन निकालना। अब y के लिए एक्सप्रेशन क्या कैसे निकलेगी, जहां 0 है ना सब पे कंप्लीमेंट लगाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। तो y इक्वल टू S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 और प्लस S1 S0 I3, ठीक है। ये हमारा y इक्वल टू आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ 4/1 मक्स। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा आइडिया लेके इसको याद कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ये यूज करना होता है हमें, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने 2:1 को समझने के लिए पूरा लॉजिक सर्किट बनाया था, बट ज्यादा इनपुट वाले में हम वो पूरा लॉजिक सर्किट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस ये एक्सप्रेशन चाहिए, इसको याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
अब एग्जाम में अगर हम गेट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके से बन सकता है, 4 to 1 मार्क्स के ऊपर एक बार एक एग्जाम्पल हम उसका लेके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है, ये सपोज। अब इसमें जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, मान लिया यहां पे लॉजिक 1 कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ए कनेक्ट किया हुआ है, 0 कनेक्ट किया हुआ है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कनेक्शंस हमने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है, सपोज। और जो हमारे सेलेक्टर्स हैं S1 और S0, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक है। इसकी आउटपुट यहाँ से आ रही है और यहाँ से हमने C का कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट को इधर हमने सपोज एंड गेट में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इसकी आउटपुट को हमने, ये जो सिंबल A था, इधर से हमने A के साथ इधर से सिंबल लेके आए हम A वाला, और इसके साथ सपोज हमने इसका नैंड गेट कर दिया यहाँ पे, सॉरी। चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, और गेट ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये y है, ये सपोज हमें निकालना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के देंगे, अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं, कहीं पे नोट गेट, कहीं पे नैंड गेट, कहीं पे और गेट, कोई भी लॉजिक गेट लगा लगा के एक सर्किट बना दिया बड़ा सा, और फिर आपसे पूछा कि बताओ y इक्वल टू कितना होगा। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो और y के लिए एक्सप्रेशन निकालो। अब इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक तो सिंपल y को मिनिमम फॉर्म में लिखवा सकते हैं आपसे, या y को कैनोनिकल फॉर्म में लिखवा सकते हैं, ठीक है, या y को के मैप से मिनिमाइज करवा सकते हैं, उसको आंसर को एसओपी की फॉर्म में, पीएस की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर आपको वो सारे पुराने कंसेप्ट क्लियर हैं, के मैप आपको अच्छे तरीके से आता है, और बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, कैनोनिकल फॉर्म आती है, तो ये इजीली आप कर सकते हो आगे सोल्व। ओके, तो अभी आप एक बार ट्राई करो और इस क्वेश्चन की एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो, y इक्वल टू क्या आएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक बार सभी बच्चे ट्राई करें और आंसर निकालने की कोशिश करें, और फिर अपने आंसर को मेरे साथ मैच कराएं। क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे डिस्कस होते हैं, और अलग अलग सर्किट जब हम पढ़ लेंगे तो उनके मिक्सचर क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने डिकोडर भी लगा दिया, मल्टीप्लेक्सर भी लगा दिया, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन, काउंटर भी लगा दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हर वैरायटी के क्वेश्चन वहां पे कवर होंगे। ओके, सो लेट अस सी नाउ। सबसे पहले देखो, ये C है यहाँ पे, ठीक है ना, तो C का कंप्लीमेंट यहां जाएगा, ये हो गया C का कंप्लीमेंट इधर, और इसकी जो एक्सप्रेशन आएगी y1 वो निकालेंगे, और दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड ऑपरेशन का होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और फिर इसको रिजल्टेंट को A के साथ कर देंगे ऐड, और हमारा y आ जाएगा, ठीक। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अभी कि कंप्यूटेशन ऑफ y1, ये जो y1 है ये हम कंप्यूट करेंगे। अब y1 कैसे निकलेगा, ये तो हमारा 4 to 1 मार्क्स है, उसकी आउटपुट एक्सप्रेशन का तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 और प्लस S1 S0 I3,
ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू, अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, इक्वल टू, तो देखो S1 तो हमारा b है ना, तो b बार, और S नोट हमारा c है तो c बार, और I नोट पे 1 है, ये 1 हो गया, ठीक है, तो b बार c बार इंटू 1 का मतलब b बार c बार, और प्लस b बार c, और I1 कितना है a, तो a हो जाएगा, ठीक है, प्लस I2 0 है तो अगली टर्म 0 ही हो जाएगी, ये वाली टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद प्लस bc, और I3 पे कितना है a बार, ठीक है, ये हमारा y1 आया। क्लियर टू एवरीवन? अब एक बार y1 निकाला हमने, उसको हमें अब c बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नाम यहां पे y2 रख दे रहा हूं मैं अब, ठीक है, यहां पे y2 रख दिया मैंने नाम, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो y2 इक्वल टू क्या होगा, y2 इक्वल टू होगा c बार इंटू y1 इक्वल टू, मतलब c बार के साथ इसका प्रोडक्ट करना है, बुलियन प्रोडक्ट, तो c बार इंटू दिस करेंगे, तो c बार इंटू c बार, तो c बार ही रहेगा, तो ये तो b बार c बार ही रहेगा, c बार से मल्टीप्लाई करने पे, यहां पे c बार इंटू c हो जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज c बार इंटू c 0 होता है, और यहां पे भी c बार इंटू c कितना हो जाएगा 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो केवल बचेगा b बार c बार। ओके, तो हमारा जो y2 आया वो आया b बार c बार। अब y क्या है, वो a प्लस दिस, तो फाइनल आउटपुट y इक्वल टू क्या है, a प्लस y2, सो a प्लस b बार c बार, सो दिस इज अवर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, दिस इज अवर आंसर। सो यहां से हमें आइडिया लगा कि भी मल्टीप्लेक्सर का यूज गेट के क्वेश्चंस में किस तरीके से होता है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैंने यहां पे 4 to 1 लिया, उसी तरीके से 8 to 1 मार्क्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी आउटपुट, ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और उसके आगे हम अगर कुछ अलग अलग लॉजिक गेट लगा के कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बनाएं और फिर उसको सिंप्लीफाई करें, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं गेट के अंदर मल्टीप्लेक्सर टॉपिक से। उसके अलावा जो अगला पार्ट है इसका, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का एक सेक्शन तो ये होता है कि मल्टीप्लेक्सर को समझो और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहां पे अलग अलग लॉजिक गेट लगा के, और फाइनल एक्सप्रेशन निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, वो है आपका कि मल्टीप्लेक्सर एक लॉजिक फंक्शन जनरेटर की तरह भी काम कर सकता है। मतलब आप कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन आप चाहते हो इंप्लीमेंट करना, तो आपके पास है कि लॉजिक गेट सारे अवेलेबल है, आप लॉजिक गेट की हेल्प से बना सकते हो, साथ में आप केवल मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी किसी भी लॉजिक गेट को या किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो हमारा पढ़ते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर को समझते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 का मतलब हमारा क्या होगा कि मल्टीप्लेक्सर एज ए लॉजिक फंक्शन जनरेटर, मतलब हमें एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, अब हम चाहते हैं एक सर्किट डिजाइन करना जो उस ट्रुथ टेबल को फॉलो करे, तो या तो हम लॉजिक गेट की हेल्प से कर सकते हैं या फिर हम उसको मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस, वो हमारा पार्ट 2 में कवर होता है। और उसके बाद पार्ट 3 हम जा सकते हैं, जिसमें क्या चीजें होती हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, कि हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर है, मतलब जिसमें ज्यादा इनपुट है उसको छोटे इनपुट वाले, कम इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना। तो ये 3 कैटेगरी बनती है, क्वेश्चंस तीनों में से किसी से भी आ सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको मल्टीप्लेक्सर का ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कैसे क्वेश्चंस क्या होता है, ये इस डेमो लेक्चर के थ्रू समझ में आया होगा। आगे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम इस तरीके से अपडेट करते रहेंगे, और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो गेट में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, वो जो आपका ऑफलाइन सेंटर मैंने आपको बताया इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट का, वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ये डिटेल आप नोट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, और एड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिए, ECP SC